बात अब जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की करते हैं, जहां पर ऐवान के अंदर वंदे मातरम पर बहस हो रही है, लेकिन ऐवान के बाहर भी हंगामा खत्म नहीं हुआ है। और हर गुजरते दिन के साथ जो बयानात आ रहे हैं, खास तौर से मदनी खानदान की तरफ से और देवबंद की जानिब से जो पिछले दिनों बयानात आए, उसने मजीद इस मामले में शिद्दत पैदा कर दी है। ताज़ा बयान वंदे मातरम पर उस वक्त मौलाना अरशद मदनी का आया जब पूरे मुल्क के अंदर इस पर बहस तो चल ही रही थी, ऐवान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, लेकिन वंदे मातरम पर एक और इस तनाज़े के दरमियान जमीयत उलमा हिंद के सरबराह और नाइब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अरशद मदनी का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मौत कबूल कर लेंगे लेकिन शिर्क कोई भी मुसलमान नहीं करेगा। हुकूमत पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जिन पर दबाव बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और अगर कोई नारा लगाता है तो अकीदत के नारे पर किसी दूसरे को मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये भी साफ कर दिया कि मुल्क में वंदे मातरम पर ये जो बहस छिड़ी है, इसमें आप मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई अपनी मर्जी से बोले ना बोले। और ये जो लास्ट वाली 2-3 लाइनें आपको नजर आ रही है, जिसमें एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हम मौत को कबूल कर लेंगे लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। अल्लाह के सिवा मुसलमान को किसी की इबादत का कोई हक नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, इसलिए हुकूमत किसी भी तरीके से आइडल वर्शिपिंग पर मुसलमानों को या दीगर लोगों को मजबूर ना करे। और याद रखिएगा, ये बयान कब आया? जब लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर गुज़श्ता रोज बातचीत चल रही थी। आज भी इस पर कई लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम पर इस बयान ने मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी बहस चल रही थी, जमीयत सरबराह के बयान ने उसमें शिद्दत पैदा कर दी है। और 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरा इस तरह का बयान, पहले दिल्ली धमाकों के बाद होने वाली तहकीकात पर मौलाना महमूद मदनी, फिर मौलाना अरशद मदनी और फिर से मौलाना अरशद मदनी, और ये तीसरा इस तरह का बयान जहां वंदे मातरम से लेकर मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया गया और बीजेपी पर, आरएसएस पर मुल्क के अंदर अक़लियतों को तंग तलब करने का संगीन इल्जाम मदनी खानदान ने फिर से लगाया है। मदनी की जिन्होंने अपने राब्ता साइट पर तहरीर किया, और ये तहरीर जब हुई है तो उसके फौरन बाद रद्द अमल भी सामने आ रहा है।